नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की व्यस्त जिंदगी में महिलाएं घर, ऑफिस और समाज हर भूमिका को पूरी ईमानदारी से निभा रही हैं, लेकिन इसी भागदौड़ में सबसे ज्यादा अनदेखा होता है उनका अपना स्वास्थ्य। इस वीडियो में हम बात करेंगे महिला स्वास्थ्य के सबसे जरूरी पहलू, कार्य जीवन संतुलन और समय प्रबंधन की। आप जानेंगे कि कैसे सही प्लानिंग, छोटे बदलाव और स्वयं की देखभाल तनाव, थकान और मानसिक दबाव को कम कर सकती है। अगर आप एक स्वस्थ, संतुलित और सशक्त जीवन चाहती हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। महिला स्वास्थ्य, कार्य जीवन संतुलन और समय प्रबंधन रणनीतियां। आधुनिक दुनिया में अनगिनत महिलाओं को लगातार अपने करियर, पारिवारिक जिम्मेदारियों और व्यक्तिगत आकांक्षाओं के बीच उलझना पड़ता है, जिससे आमतौर पर उनके पास अपने स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए बहुत कम या बिल्कुल भी समय नहीं बचता। सितंबर के आखिरी बुधवार को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य और फिटनेस दिवस भारत भर की महिलाओं को उनके स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है, ताकि महिलाओं के सामने आने वाली विभिन्न स्वास्थ्य चुनौतियों और संतुलित जीवनशैली सुनिश्चित करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। इस साल के राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य और फिटनेस दिवस के साथ आइए जाने कि इन चुनौतियों को समझना और तंदुरुस्ती को अपनाना कैसे एक अधिक जीवंत, पूर्ण जीवन की ओर ले जा सकता है। महिला स्वास्थ्य को समझना। महिलाओं का स्वास्थ्य जटिल और बहुआयामी है, जो कई कारकों से प्रभावित होता है। किशोरावस्था से लेकर रजोनिवृत्ति तक महिलाओं को मासिक धर्म की अनियमितता, गर्भावस्था से संबंधित समस्याओं और पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम (PCOS) जैसी स्थितियों जैसी विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मानसिक स्वास्थ्य एक और महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि कई महिलाएं चिंता और अवसाद से ग्रस्त पाई जाती हैं, जो अक्सर सामाजिक दबाव और कार्य जीवन असंतुलन के कारण होता है। इसके अलावा तनाव और खराब आत्म देखभाल के कारण हृदय रोग, मधुमेह और ऑस्टियोपरोसिस जैसी जीवनशैली संबंधी बीमारियां बढ़ रही हैं। इन विशिष्ट स्वास्थ्य चुनौतियों को समझना एक संतुलित दृष्टिकोण बनाने के लिए महत्वपूर्ण है, जो महिलाओं के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक कल्याण को संबोधित करता है, विशेष रूप से तब जब काम और पारिवारिक मांगों के बीच संतुलन बनाना हो। कार्य जीवन स्वास्थ्य संघर्ष। कई महिलाओं के लिए काम, परिवार और निजी स्वास्थ्य के बीच संतुलन बनाना असंभव लगता है। दफ्तर में समय सीमा पूरी करना, घर की जिम्मेदारियां संभालना और बच्चों की देखभाल करना, उनके पास पहले से ही बहुत काम है और उनका स्वास्थ्य अक्सर उनकी प्राथमिकताओं में सबसे कम होता है। भारत में सांस्कृतिक अपेक्षाएं दबाव को और बढ़ा सकती हैं, जहां महिलाओं से पेशेवर और घरेलू दोनों क्षेत्रों में उत्कृष्टता की अपेक्षा की जाती है। परिणाम: लगातार तनाव, थकावट और उपेक्षित स्वास्थ्य समस्याएं। यह निरंतर संतुलन कार्य, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों पर भारी पड़ता है, जिससे महिलाओं के लिए अपनी फिटनेस और पोषण पर ध्यान केंद्रित करना या यहां तक कि नियमित स्वास्थ्य जांच भी करवाना मुश्किल हो जाता है। महिलाओं के लिए फिटनेस का महत्व यहाँ बताया गया है कि फिटनेस हर महिला की दिनचर्या का अनिवार्य हिस्सा क्यों होना चाहिए। जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम, नियमित व्यायाम हृदय रोग, मधुमेह और ऑस्टियोपरोसिस जैसी आम समस्याओं को रोकने में मदद करता है, जो गतिहीन जीवनशैली, आहार और अन्य जीवनशैली से संबंधित कारकों के कारण महिलाओं में बढ़ रही हैं। मानसिक स्वास्थ्य में वृद्धि। ये जानना कि आप फिट हैं, तनाव, चिंता और अवसाद को कम करता है और आपको काम और घर की जिम्मेदारियों के दबाव को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में मदद करता है। ऊर्जा के स्तर में वृद्धि। शारीरिक गतिविधि से ऊर्जा और सहनशक्ति में सुधार होता है, जिससे महिलाओं को पूरे दिन उत्पादक बने रहने में मदद मिलती है। बेहतर ध्यान और नींद। व्यायाम मानसिक स्पष्टता को बढ़ाता है और बेहतर नींद को बढ़ावा देता है, जो दैनिक जीवन की मांगों के प्रबंधन के लिए आवश्यक है। दीर्घकालिक स्वास्थ्य लाभ। लगातार फिटनेस दिनचर्या से निरंतर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सुनिश्चित होता है, जो संतुलित कार्य जीवन दिनचर्या प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। सुलभ विकल्प। स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को बनाए रखने के लिए पैदल चलना, योग या शक्ति प्रशिक्षण जैसी सरल गतिविधियों को आसानी से व्यस्ततम कार्यक्रम में भी शामिल किया जा सकता है। समय प्रबंधन और स्व देखभाल रणनीतियां। व्यस्त दिनचर्या के बीच फिटनेस और खुद की देखभाल के लिए समय निकालना मुश्किल हो सकता है, लेकिन स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती बनाए रखने के लिए ये जरूरी है। इसे कारगर बनाने के लिए यहाँ कुछ व्यावहारिक रणनीतियां दी गई हैं। प्राथमिकता और समय निर्धारित करें। फिटनेस और स्व देखभाल को महत्वपूर्ण नियुक्तियों के रूप में लें। व्यायाम, विश्राम और स्वास्थ्य जांच के लिए अपने कैलेंडर में विशिष्ट समय निर्धारित करें, ठीक वैसे ही जैसे आप काम या पारिवारिक गतिविधियों के लिए करते हैं। दैनिक दिनचर्या में गतिविधि को शामिल करें। छोटे, प्रबंधनीय परिवर्तन करें, जैसे लिफ्ट के बजाय सीढ़ियां चढ़ना।
यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करें। अपनी जीवनशैली के अनुकूल प्राप्त करने योग्य फिटनेस लक्ष्यों से शुरुआत करें। धीरे धीरे तीव्रता और अवधि बढ़ाएं। तकनीक का लाभ उठाएं। अपनी प्रगति पर नजर रखने और प्रेरित रहने के लिए फिटनेस ऐप और ट्रैकर का उपयोग करें। कई ऐप त्वरित वर्कआउट और वेलनेस टिप्स प्रदान करते हैं जिन्हें व्यस्त दिन में भी अपनाया जा सकता है। जिम्मेदारियां बांटें और बांटें। अपने लिए ज्यादा समय निकालने के लिए घर या परिवार के काम बांटें। सप्ताहांत की सैर या पारिवारिक बाइक राइड जैसी संयुक्त गतिविधियों की योजना बनाकर अपने फिटनेस सफर में परिवार के सदस्यों को शामिल करें। माइंडफुलनेस और रिलैक्सेशन का अभ्यास करें। ध्यान, गहरी सांस लेना या योग जैसी तनाव कम करने वाली तकनीकों को शामिल करें। ये अभ्यास समग्र लचीलापन और संतुलन को बढ़ाते हैं। एक सहायता प्रणाली बनाएं। प्रेरणा और जवाबदेही के लिए अपने आप को दोस्तों के साथ घेरें या फिटनेस समूह में शामिल हों। एक सहायक नेटवर्क आपके स्वास्थ्य लक्ष्यों पर टिके रहना अधिक आनंददायक और कम चुनौतीपूर्ण बना सकता है। पोषण और महिलाओं के स्वास्थ्य में इसकी भूमिका पोषण स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर उन महिलाओं के लिए जो कई जिम्मेदारियां निभाती हैं। संतुलित आहार वजन को नियंत्रित करने, मानसिक स्वास्थ्य को सहारा देने और पुरानी बीमारियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पोषण को अपने लिए कारगर बनाने के तरीके इस प्रकार हैं। संतुलित आहार लें। ऐसे खाद्य पदार्थों पर ध्यान दें जो आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं, जैसे फल, सब्जियां, लीन प्रोटीन, साबुत अनाज और स्वस्थ वसा। एक संतुलित आहार समग्र स्वास्थ्य और ऊर्जा के स्तर का समर्थन करता है। पोषण संबंधी कमियों को दूर करें। महिलाओं को अक्सर विशिष्ट पोषण संबंधी जरूरतें होती हैं, जैसे कि आयरन या कैल्शियम की मात्रा में वृद्धि, खासकर मासिक धर्म, गर्भावस्था या रजोनिवृत्ति के दौरान। सुनिश्चित करें कि आपका आहार भोजन या पूरक के माध्यम से इन जरूरतों को पूरा करता है। हाइड्रेशन को प्राथमिकता दें। पर्याप्त पानी पीना ऊर्जा के स्तर, पाचन और समग्र स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। दिन में कम से कम 8 गिलास पानी पीने का लक्ष्य रखें। मात्रा का प्रबंधन करें। संयमित तरीके से खाने से वजन नियंत्रित रहता है और अधिक खाने से बचा जा सकता है। मात्रा पर ध्यान दें और भूख और तृप्ति के संकेतों पर ध्यान देते हुए ध्यानपूर्वक खाएं। भोजन की योजना बनाएं और उसे तैयार करें। समय से पहले भोजन तैयार करने से आप अस्वास्थ्यकर फास्ट फूड विकल्पों से बच सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपके पास पौष्टिक विकल्प आसानी से उपलब्ध हो। बैच कुकिंग और भोजन की तैयारी आपके खाने की दिनचर्या को सुव्यवस्थित कर सकती है। प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों का सेवन कम करें, क्योंकि इससे वजन बढ़ सकता है और आपकी ऊर्जा और मूड पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसके बजाय कम से कम प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों का सेवन करें। अपने शरीर की सुनें। इस बात पर ध्यान दें कि अलग अलग खाद्य पदार्थ आपकी ऊर्जा, मूड और समग्र स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करते हैं। अपनी व्यक्तिगत जरूरतों और जीवनशैली के अनुसार अपने आहार को समायोजित करें। मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना। मानसिक स्वास्थ्य समग्र स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण घटक है, फिर भी यह अक्सर शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं से प्रभावित होता है। कई भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को संतुलित करने वाली महिलाओं के लिए मानसिक स्वास्थ्य एक चुनौती और प्राथमिकता दोनों है। यहाँ बताया गया है कि फिटनेस मानसिक स्वास्थ्य के साथ कैसे जुड़ती है और यह क्यों मायने रखती है। मूड बूस्टर के रूप में व्यायाम करें। शारीरिक गतिविधि एंडोर्फिन और अन्य रसायनों के स्राव को सक्रिय करती है जो मूड को बेहतर बनाते हैं और तनाव और चिंता की भावनाओं को कम करते हैं। नियमित व्यायाम अवसाद को प्रबंधित करने और मानसिक उत्साह को बढ़ाने में मदद कर सकता है। तनाव प्रबंधन। व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करने से विश्राम को बढ़ावा देकर तनाव के प्रभावों को कम करने में मदद मिलती है। ध्यान और मानसिक स्पष्टता। योग और ध्यान जैसी गतिविधियां, जो अक्सर फिटनेस दिनचर्या का हिस्सा होती हैं, ध्यान और ध्यान को बढ़ाती हैं। ये बेहतर मानसिक स्पष्टता, बेहतर निर्णय लेने और जीवन के प्रति अधिक संतुलित दृष्टिकोण की ओर ले जा सकती है। नींद की गुणवत्ता में सुधार। नियमित शारीरिक गतिविधि नींद के पैटर्न को विनियमित करने में मदद करती है, जिससे नींद आना आसान हो जाता है और गहरी, अधिक आरामदायक नींद का आनंद मिलता है, जो मानसिक स्वास्थ्य और समग्र कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। सामाजिक संबंध। फिटनेस कक्षाओं या समूहों में शामिल होने से समुदाय और समर्थन की भावना मिलती है तथा सकारात्मक सामाजिक संपर्क को बढ़ावा मिलता है। लचीलापन निर्माण। नियमित व्यायाम करने से लचीलापन और तनावों से अधिक प्रभावी ढंग से निपटने की क्षमता में सुधार हो सकता है। आत्म देखभाल और आत्मसम्मान। फिटनेस दिनचर्या को बनाए रखने से सकारात्मक आत्म छवि और आत्म देखभाल दिनचर्या में योगदान मिलता है, जो आत्मसम्मान और समग्र मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाता है, जिससे महिलाओं को अधिक सशक्त और सक्षम महसूस करने में मदद मिलती है।
राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य और फिटनेस दिवस कैसे मनाएं? राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य और फिटनेस दिवस महिलाओं की उपलब्धियों और योगदान का जश्न मनाते हुए स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर प्रदान करता है। यहाँ बताया गया है कि आप इस दिन का अधिकतम लाभ कैसे उठा सकते हैं और इसे एक सार्थक आयोजन में कैसे बदल सकते हैं। स्थानीय कार्यक्रमों में भाग लें। अपने क्षेत्र में आयोजित होने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों, फिटनेस कक्षाओं या स्वास्थ्य कार्यशालाओं पर नजर रखें। कई समुदाय इस दिन को मनाने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिसमें व्यायाम सत्रों से लेकर स्वास्थ्य जांच तक सब कुछ शामिल होता है। समूह गतिविधि का आयोजन करें। दोस्तों, परिवार या सहकर्मियों को समूह कसरत या स्वास्थ्य केंद्रित सभा के लिए इकट्ठा करें। चाहे वो योग कक्षा हो, मजेदार दौड़ हो या स्वस्थ खाना पकाने की कक्षा हो, साझा गतिविधियां मजेदार और प्रेरक दोनों हो सकती हैं। व्यक्तिगत स्वास्थ्य लक्ष्य निर्धारित करें। इस दिन को व्यक्तिगत स्वास्थ्य और फिटनेस लक्ष्य निर्धारित करने या उन पर पुनर्विचार करने के अवसर के रूप में उपयोग करें। उन्हें प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाएं और इस दौरान मील के पत्थर का जश्न मनाएं। अनुसूचित स्वास्थ्य जांच। नियमित स्वास्थ्य जांच या जांच के लिए अपॉइंटमेंट बुक करें। ज्ञान और संसाधन साझा करें। सोशल मीडिया पर या अपने नेटवर्क के साथ जानकारीपूर्ण लेख, संसाधन या व्यक्तिगत अनुभव साझा करके महिलाओं के स्वास्थ्य के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाएं। स्वास्थ्य संबंधी अभ्यासों को शामिल करें। स्वास्थ्य को बेहतर बनाने वाले अभ्यासों के लिए समय निकालें, जैसे कि ध्यान, विश्राम संबंधी व्यायाम या प्रकृति में लंबी सैर। ये गतिविधियां शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों को बढ़ावा देती हैं। किसी उद्देश्य का समर्थन करें। महिलाओं के स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती पर ध्यान केंद्रित करने वाले संगठनों को दान देने या उनके साथ स्वयंसेवा करने पर विचार करें। ऐसे उद्देश्यों का समर्थन करना महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है और दिन की भावना के साथ संरेखित हो सकता है। चिंतन करें और ऊर्जा प्राप्त करें। अपनी स्वास्थ्य यात्रा और उपलब्धियों पर चिंतन करने के लिए कुछ समय निकालें। दिन का उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने, आराम करने और स्वस्थ और संतुलित जीवनशैली बनाए रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करने के लिए करें। दिन के अलावा भी स्वास्थ्य की संस्कृति को प्रोत्साहित करना। वैसे तो राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती दिवस एक बेहतरीन शुरुआत है, लेकिन स्थायी स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती की आदतें बनाने के लिए निरंतर प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। इस खास दिन से आगे भी तंदुरुस्ती की संस्कृति को बढ़ावा देने का तरीका इस प्रकार है। दैनिक जीवन में स्वास्थ्य को शामिल करें। प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करके और छोटे, स्थायी परिवर्तन करके स्वास्थ्य और फिटनेस को अपनी दिनचर्या का नियमित हिस्सा बनाएं। निरंतरता दीर्घकालिक सफलता की कुंजी है। स्वास्थ्य जागरूकता को लगातार बढ़ावा दें। पूरे वर्ष जानकारी साझा करके, सेमिनारों में भाग लेकर या स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों में भाग लेकर महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में बातचीत जारी रखें। सहायक वातावरण बनाएं। कार्यस्थलों, स्कूलों और सामुदायिक समूहों को स्वास्थ्य संबंधी पहलों का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करें। इसमें स्वास्थ्य कार्यक्रम, फिटनेस चुनौतियां या मानसिक स्वास्थ्य संसाधन शामिल हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर नेतृत्व करें। अपने दैनिक जीवन में स्वस्थ आदतों का उदाहरण बने और अपने आसपास के लोगों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। आपके कार्य दूसरों को उनके स्वास्थ्य और कल्याण को प्राथमिकता देने के लिए प्रभावित कर सकते हैं। प्रगति का जश्न मनाएं। नियमित रूप से छोटी और महत्वपूर्ण स्वास्थ्य उपलब्धियों को स्वीकार करें और उनका जश्न मनाएं। प्रगति को पहचानने से प्रेरणा उच्च बनी रहती है और स्वस्थ आदतें बनाए रखने के महत्व पर बल मिलता है। सूचित और अनुकूलनशील रहें। अपने स्वास्थ्य के बारे में सूचित निर्णय लेने के लिए नवीनतम स्वास्थ्य जानकारी और रुझानों से अवगत रहें। अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए अपनी दिनचर्या और लक्ष्यों को आवश्यकतानुसार बदलें। सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करें। स्थानीय स्वास्थ्य और फिटनेस कार्यक्रमों का समर्थन करें। सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों में भाग लें और व्यापक स्तर पर महिलाओं के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाली पहलों में शामिल हों। पेशेवर मार्गदर्शन लें। स्वास्थ्य और फिटनेस पेशेवरों के साथ मिलकर ऐसी रणनीति बनाएं जो आपके लिए सबसे बेहतर हो। निष्कर्ष, राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य और फिटनेस दिवस केवल एक प्रतीकात्मक तारीख नहीं है, बल्कि यह हर महिला के लिए अपने स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को प्राथमिकता देने का एक सशक्त आह्वान है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में महिलाएं परिवार, करियर और समाज की अनेक जिम्मेदारियां निभाते हुए अक्सर अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर देती हैं। ये दिन हमें याद दिलाता है कि स्वयं की देखभाल कोई विलासिता नहीं, बल्कि एक आवश्यकता है। एक ऐसी जीवनशैली अपनाना जिसमें नियमित व्यायाम, संतुलित और पौष्टिक आहार, पर्याप्त नींद और मानसिक शांति को महत्व दिया जाए, एक स्वस्थ और संतुलित जीवन की नींव रखता है। शारीरिक फिटनेस न केवल शरीर को मजबूत बनाती है, बल्कि आत्मविश्वास बढ़ाने, तनाव कम करने और मानसिक तंदुरुस्ती को बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभाती है।
जैसा कि हम इस विशेष दिन को मनाते हैं, इसे केवल एक दिन तक सीमित न रखें, बल्कि इसे अपने स्वास्थ्य के प्रति दीर्घकालिक प्रतिबद्धता की शुरुआत बनाएं। समय समय पर व्यापक स्वास्थ्य जांच कराना, अपनी जरूरतों के अनुसार व्यक्तिगत फिटनेस कार्यक्रम अपनाना और विशेषज्ञ डॉक्टरों से सही चिकित्सकीय सलाह लेना आपको लंबे समय तक स्वस्थ रहने में मदद करता है। याद रखें, एक स्वस्थ महिला ही एक स्वस्थ परिवार और समाज की नींव होती है। किसी अगले विशेष अवसर का इंतजार न करें, आज ही पहला कदम उठाएं। विश्वसनीय हॉस्पिटल्स और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के साथ अपना अपॉइंटमेंट बुक करें और अपने स्वास्थ्य में निवेश कर एक खुशहाल, सशक्त और संतुलित जीवन की ओर बढ़ें। तो दोस्तों, आपने जाना कि कार्य जीवन संतुलन सिर्फ समय बांटने का तरीका नहीं, बल्कि महिला स्वास्थ्य की एक बुनियाद है। जब महिलाएं अपनी प्राथमिकताओं में खुद को भी शामिल करती हैं, तो न केवल उनका स्वास्थ्य बेहतर होता है, बल्कि परिवार और कार्यक्षेत्र दोनों में सकारात्मक बदलाव आता है। छोटे छोटे समय प्रबंधन उपाय, स्व देखभाल और मानसिक संतुलन आपको थकान, तनाव और बीमारियों से बचा सकते हैं। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही उपयोगी महिला स्वास्थ्य वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।